हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी ठीक चल रही हो। आज का टॉपिक है हमारे न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। यह है एमएससी, बीएससी और 10th-12th के सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे और इसको आप अच्छे से समझकर फिर पढ़िएगा, ताकि अगर आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसे इजीली लिख सकें। तो सबसे पहले इसकी सिनॉप्सी को देख लेते हैं कि इसके सिनॉप्सी में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा में हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस देखेंगे, फिर प्रोसेस, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जीवों को जीवित रहने के लिए उनके शरीर में कुछ कार्बनिक पदार्थों और जैविक क्रियाओं का होना आवश्यक होता है। यानी जो जीव है उनको जीवित रहने के लिए उनके शरीर में कार्बनिक पदार्थों को और जैविक क्रियाओं का होना उनमें आवश्यक है, और उनका आवश्यक है। इन आवश्यक ऑर्गेनिक कंपोनेंट के सिंथेसिस एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी के संचालन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, सिंथेसिस और बायो एक्टिविटी के संचालन के द्वारा एनर्जी की उनमें आवश्यकता होती है। यह एनर्जी हमें आवश्यक कंपोनेंट के इगेशन या न्यूट्रिशन से मिलती है। ये जो न्यूट्रिशन है जो अपन को कैसे मिलता है, कंपोनेंट में इगेशन या न्यूट्रिशन के द्वारा। न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इनवर्टिब्रेट एनिमल में सबसे सिंपल टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है या नहीं भी। इनमें सभी एंजाइम एक ही डाइजेस्टिव ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। यानी जो न्यूट्रिशन है इसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल में ये सिंपल टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इनमें एलिमेंट्री कैनाल हो भी सकती है या नहीं भी होती है, और इनमें सभी जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा ही सिक्रेट किए जाते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन कि द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी द प्रोसेस जो रहती है इनटेकिंग जो फूड और अपन उसका न्यूट्रलाइजेशन जो फूड होते हैं उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर इज द कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी जो प्रोसेस होती है फूड की इनटेकिंग की प्रोसेस अपन जो करते हैं उससे अपनी क्या होती है, ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, और जो अपनी सेल डैमेज हो गई हो उसकी रिपेयरेशन के लिए अपन को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन आर टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। तो फर्स्ट है इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो वह पोषण जिसमें जीव भोज्य पदार्थों का निर्माण एवं संश्लेषण स्वयं करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी ऐसे जीव जो भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं ही करते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह पोषण जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं नहीं करते बल्कि अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। यानी ऐसा पोषण जो अन्य पोषण जो जीव अपने आप निर्माण नहीं कर सकते, वह कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ऐसे पोषण को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 4 टाइप हैं, हेलोजोइक, सेप्ट्रोफाइटिक, पैरासिटिक और कैप्रोजोइक। तो फर्स्ट हेलोजोइक में 3 पार्ट है, फिर से हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, जिसमें हर्बीवोरस में गोट, काउ एंड डियर ईटीसी, कार्निवोरस में लॉयन, टाइगर एंड लिजार्ड ईटीसी, ओमनीवोरस में डॉग मैन डॉग एंड क्रो ईटीसी। हेलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें जीव भोज्य पदार्थों को निगल कर अंतर्ग्रहित करते हैं। इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप, कॉमनली इगेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। ह्यूमन ब्रींग एग्जिट हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स 5 बेसिक स्टेप। फर्स्ट स्टेप, भोजन के बेस पर एनिमल को निम्न प्रकार में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, वे जीव जो हरे पौधों को अपना भोजन ग्रहण करते हैं या बनाते हैं, जैसे डियर, शीप, गोट ईटीसी। यानी हर्बीवोरस में वे आते हैं जो हरे पौधों को खाते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं।
ठीक है। फिर सेकेंड है इसमें कार्निवोरस, तो वे जीव जो दूसरों जीवों को मारकर उनके मांस को अपना भोजन बनाते हैं उसे कार्निवोरस कहते हैं, जैसे लायन, टाइगर, etc। ऑमनिवोरस वे जीव जो प्लांट एंड एनिमल दोनों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऑमनिवोरस कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है डॉग, क्रो, etc। सेप्ट्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी सेप्ट्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसकी स्टडी करते हैं कि फीड ऑन डेड एंड डिक्लाइंग मैटर में जंतु सड़े गले निर्जीव पदार्थों से निकले तरल कार्बनिक पदार्थों को पोषक पदार्थों के रूप में शरीर की बाहरी सतह से अवशोषित करके पोषण प्राप्त करते हैं, जिस एनिमल को सेप्ट्रोफाइटिक कहते हैं। यानी ऐसे जंतु जो सड़े गले निर्जीव पदार्थों से निकले तरल कार्बनिक पदार्थों को पोषक के पदार्थों के रूप में शरीर की बाहरी सतह से अवशोषित कर लेते हैं, ऐसे पोषण को सेप्ट्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर इसमें थर्ड है इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो इट इज़ द मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के न्यूट्रिशन में एक जीव दूसरे जीव पर अपना भोजन के लिए निर्भर करता है। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, और भोजन के रूप में जिस जीव का आश्रय लिया जाता है उसे होस्ट करते हैं। यानी ये हेटरोटाइप मोड का टाइप है जिसमें क्या करते हैं, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर ही निर्भर रहता है भोजन के लिए, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ऐसे जीव को परजीवी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल है अमरबेल। ठीक है। फिर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, तो फर्स्ट प्रोसेस है इंगेशन, तो इस द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन। भोजन को शरीर के अंदर लाना इगेशन कहलाता है, यानी भोजन को जब शरीर के अंदर लिया जाता है इसे इगेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर है डाइजेशन, भोजन के जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन डाइजेशन कहलाता है, यानी जब भोजन अपन खाते हैं उसके जो जटिल पदार्थ को अपन सरल पदार्थ में उसको कन्वर्ट करते हैं उसको डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, उपयोगी अपचित पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन एवं संपूर्ण शरीर में वितरण, यानी जो अपने लिए उपयोगी है उस पचित पदार्थ को अपन सरल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको संपूर्ण शरीर में भेज कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर एसिमिलेशन, तो एब्जॉर्ब मटेरियल का सेल द्वारा अपने लिए हुए आवश्यक पदार्थों में परिवर्तन, यानी जो भी अपन ने एब्जॉर्ब किया है मटेरियल उस सेलों द्वारा अपने लिए आवश्यक पदार्थों को परिवर्तन करना। इगेशन, द प्रोसेस ऑफ इन विच द अनडाइजेस्ट फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन, यानी जो अपचित जो पदार्थ होता है, जो फूड जो पच नहीं पाते हैं उस पदार्थों को अपन इगेशन द्वारा उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा एक फाइलम प्रोटोजोआ संघ का एनिमल है। और अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कंटेस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल, यानी जो अमीबा है और ये ऑर्गेनिज्म फाइलम प्रोटोजोआ का है और ऐसा एनिमल है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी सूक्ष्मदर्शी होता है। इसको अपन सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं और एक ये सिंगल सेल है। अमीबा इज ए मोस्ट फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो अमीबा है ये मोस्टली पाया जाता है तालाब के पानियों में। फिगर गिवन ब्लो स्लो द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, और जो इसका स्ट्रक्चर है अनिश्चित होता है, यानी उसका एक निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है। अमीबा ईट टेनी प्लांट एंड एनिमल as फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट इज ए लिव, यानी जो अमीबा होता है ये जो टेनी प्लांट जो होते हैं उनको खाता है और जो एनिमल जो पानी में तैरते हैं उनको ये खाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इन हेलोजोइक, जो न्यूट्रिशन अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो हेलोजोइक होता है और ये इसका डायग्राम है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटिस। न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है अमीबा में उसकी स्टडी करेंगे। स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन, फर्स्ट इनमें इगेशन, द प्रोसेस इन अमीबा अपने चारों ओर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के भीतर ले लेता है, जिससे कल बॉडी के अंदर एक वोकल बना लेता है, उसके अंदर वाटर फील रहता है। यानी जो अमीबा होता है इगेशन की प्रोसेस के टाइम पे अमीबा चारों ओर से अपने जो स्ट्रक्चर होती है उसके फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है और एक सूडोपोडियम
जिसको अपन सूडोपोडियम कहते हैं, और फूड पार्टिकल के अंदर एक वैक्यूल बनाता है जिसमें जल भरा हुआ रहता है। फिर इसमें डाइजेशन, अमीबा में फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम फूड पार्टिकल को केमिकल रिएक्शन से स्मॉल एंड सोल्यूबल पार्टिकल मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं। यानी जो अमीबा का जो फूड वैक्यूल में जो फूड हो जाता है वो एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम जो फूड पार्टिकल है उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा स्मॉल एंड सोल्यूबल पार्टिकल या मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन, यानी पचे हुए सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंस द्वारा सेल अवशोषण कर लिया जाता है। यानी जो पचा हुआ भोजन होता है उनको सिंपल और सोल्यूबल पदार्थ में सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर है एसिमिलेशन, यानी एब्जॉर्ब फूड मटेरियल का यूज़ रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी फूड मटेरियल अपन ने एब्जॉर्ब किया है उसका यूज़ अपन रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्राप्त करने के लिए करते हैं, तथा एमीबा सेल के बनने के लिए किया जाता है। यानी जो अमीबा की जो सेल है उनको बनने के लिए किया जाता है, जो अमीबा के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और जो क्या करता है एनीबा के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर इगेशन, तो शेष अपचित भोज्य पदार्थों को सेल के सरफेस पर ले जाया जाता है एंड अमीबा के बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो जितना भी अपचित भोजन होता है, अनडाइजेस्टिव फूड होता है, उसको अमीबा क्या करता है सेल की सरफेस तक ले जाता है, और फिर वो सेल जो होता है बॉडी से वो बाहर निकाल देता है। और इसकी प्रोसेस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। ये डायग्राम है ये देखो, ये फर्स्ट में ये यूक्लिना है, यूक्लिना के इधर फूड पार्टिकल पड़ा है, तो जब ये सेकेंड इगेशन करेगा तो ये फूड पार्टिकल ये सूडोपोडियम है, जिन दोनों को कवर करके फूड को अंदर ले लेगा। इस स्टेप में ये पूरा ही फूड पार्टिकल को कवर कर लेगा। फोर्थ वाले में फूड को अंदर ले लेगा। इससे जितना भी एब्जॉर्प्शन इसको करना है, एसिमिलेशन करना है, उसको करके ये बाद में इसको वेस्ट मटेरियल जो होगा उधर छोड़ देगा। फिर फोर्थ न्यूट्रिशन टाइप है प्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो कुछ फ्री लिविंग प्रोटोजोन अन्य जीवों के मल संबंधित पदार्थ को फीडिंग करते हैं, जैसे कि डायमेस्टिगो अमीबा। इसका रेफरेंस है बायोलॉजी बुक बाय शैलेश कुमार वर्मा एंड प्रशांत कुमार। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वैसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपके लिए अच्छा हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।